जंगल को बचाने वाले पक्षियों की कहानी। एक जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। उसी पेड़ पे तरह तरह के पक्षियाँ रहते थे। उन सब का एक बुद्धिमान पक्षी नेता था। पक्षियाँ अपने नेता की सारी बात मानते थे। अपने नेता के साथ ही आहार के लिए आसमान में उड़ते हुए जाते थे। जमीन पर आहार दिखने पर भी जल्दबाजी ना करते हुए अपने नेता के आदेश का इंतजार करते। उधर आसपास कहीं भी कुछ भी कतरा नहीं करके पक्का करने के बाद अपने नेता के आदेश अनुसार नीचे उतरते थे। खुशी से आहार खाते और फिर शाम तक वापस अपनी जगह आराम से लौट जाते। और उनके साथ ही रहने वाली एक बुरी पक्षी नेता की बातों को मानता ही नहीं था, क्योंकि उसे भी नेता बनने की दुराशा थी। नेता एक बोलता तो वो कुछ और ही करता था। ऊपर से बाकी के पक्षियों से भी अपनी बात मनवाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी बातों को कोई भी ना मानने पर उसे गुस्सा आ जाता था। उसका भी एक दिन आएगा करके समय का इंतजार करता। एक दिन उन पक्षियों के रहने वाले पेड़ के कुछ दूर से आग फैलना नेता ने देखा और कहा, लगता है जंगल में आग फैलना शुरू हो गया। फिर भी कोई भयभीत ना हो। इतने समय से हमें आश्रय देने वाले इस जंगल को ना छोड़ जाते हुए खतरे का डटकर सामना करते हैं। कुछ पक्षियाँ इसके लिए मान गए और कुछ पक्षियों ने उधर रहना उचित नहीं सोचा। और यही मौका देख वह बुरे पक्षी ने कहा, हमारे नेता को साहस कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आगे का नजर में ना रखा तो हम सब जलकर राख बन जाएंगे। मुझे राजा के रूप में स्वीकार करने वाले मेरे साथ आ सकते हैं। मैं उन्हें अच्छा रास्ता दिखाऊंगा। नेता के कितना समझाने पर भी ना सुनते हुए उस बुरे पक्षी की बातों में आकर कुछ पक्षियाँ उसके साथ चले गए। कुछ देर बाद आग पूरे जंगल में फैलता हुआ आगे बढ़ रहा था। इधर ही रहने वाले कुछ पक्षियाँ नेता के कहने पर पास के नदी से पानी लाकर फैलती हुई आग पर डाल रहे थे। छोटे छोटे पक्षियों के कष्ट और उनकी साहस को देख जानवरों ने भी पानी डालकर उनकी मदद करना शुरू कर दिया। ऐसे ही बहुत देर मेहनत करके आखिरकार आग को बुझा दिया और कुछ दिनों के बाद पूरा जंगल हरा भरा हो गया। सारे पक्षियाँ हमेशा की तरह खुशी से रहने लगे। उस बुरे पक्षी की बातों में आकर उसके साथ जाने वाले सारे पक्षी आहार न मिलने के कारण वापस लौट के आ गए। अपनी गलती जानकर नेता से माफी मांगा और अच्छा नेता के क्षमा करने पर फिर से हमेशा की तरह वह पेड़ पक्षियों से भर गया। इस कहानी की शिक्षा है कि कष्टों का साहस से डटकर सामना करने वालों का हमेशा अच्छा ही होता है। सुब्बू का आलस। एक गांव में सुब्बू नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही आलसी था। उसके हिस्से की जमीन में सब्जियां उगाता था। उन सब्जियों को बैलगाड़ी में शहर ले जाकर बेचता था। उसके आलस से सही समय पर सब्जियां ना बेच पाने के कारण वे सारे खराब हो जाते थे। एक दिन सुब्बू हमेशा की तरह शहर का काम खत्म करके बैलगाड़ी पर वापस लौटने के लिए शुरू हुआ। शहर से उसके गांव तक पहुंचने के लिए बीच में थोड़ा सा जंगल के रास्ते से गुजरना था। वह पहले से ही बरसात का मौसम होने पर आसमान में अचानक काले बादल छा गए। उन बादलों को देख देख कर घबराते हुए ही जंगल में गाड़ी चलाने लगा और कुछ दूर पहुंचते ही बारिश शुरू हुई। पूरा रास्ता कीचड़ से भर गया। ध्यान कहीं और रखकर गाड़ी चलाने वाले सुब्बू को किसी के कुचलने जैसा महसूस हुआ। वह परेशान होकर गाड़ी से उतरकर देखा तो उसके गाड़ी की एक पहिया कीचड़ में फंस गई। सुब्बू को वह करे तो क्या करे, कुछ भी सूझ ही नहीं रहा था। उसने बहुत डरते हुए कहा, हे भगवान, मेरी गाड़ी की पहिया कीचड़ में फंस गई। कैसे भी करके आपको ही मुझे बचाना होगा। बोलते हुए प्रार्थना करने लगा। वह अपने कंधों की सहायता से गाड़ी के पहियों को आसानी से निकाल सकता था।
पर वह थोड़ी सी भी कोशिश किए बिना भगवान को ही आना होगा और मेरे गाड़ी के पहियों को निकालना होगा करके जिद पर अड़कर बैठ गया। फिर बिजली के कड़कने से और ज्यादा तूफान आने पर गाड़ी का पहिया और अंदर फंस गया। उधर के पास के एक बड़ी सी पेड़ के नीचे जाकर सुब्बू खड़ा हो गया। इस रास्ते से कोई तो आएगा ही और वही मेरे गाड़ी के पहियों को बाहर निकालेगा करके सोचते हुए प्रतीक्षा करने लगा। आलसी सुब्बू रात भर पूरा ऐसे ही बारिश में भीगता रहा। दूर से लोमड़ी की आवाज सुनने के हर बार डर से कांपता रहा, लेकिन फिर भी उस पहिए को बाहर निकालने के लिए एक बार भी कोशिश नहीं की। अगले दिन सुबह ही ना कोई मार्ग होने पर किसी भी तरह गाड़ी के पहिए को बाहर निकाल दिया। अगर मैं पहिए को बाहर निकालने का काम कल रात को ही करता तो मुझे ये अब इतनी कष्ट नहीं सहना पड़ता। और सच को मानकर बहुत शर्मिंदा हुआ। आखिर में आलसीपन को छोड़ने वाला सुब्बू बनकर अच्छे से घर पहुंच गया। इस कहानी की सीख है कि मेहनत करके काम करने पर ही अच्छे से सफल होंगे। जादुई सोने के सिक्कों का बक्सा। एक गांव में चंदू नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। वो गरीब था लेकिन बहुत ईमानदार था। वो हमेशा मेहनत करता था। शायद भगवान उसका इम्तिहान ले रहे थे। जब भी उसे किसी चीज की जरूरत पड़ती तो वो गांव में एक कनकैया नाम के आदमी से ब्याज पर कर्जा लेता था। कनकैया बहुत कंजूस था। जब भी वो किसी को कर्जा देता था तो उनसे 4-5 गुना ज्यादा ब्याज लेता था। एक दिन चंदू खेत में खड़ के सोच रहा था कि वो इस कर्जे से बाहर कैसे आए। कुछ देर बाद वो भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दो ना, मैं बहुत परेशान हूँ। प्रार्थना करने के बाद जब वो काम करने जा रहा था तो उसके पैर को कुछ लगा। जब उसने उसे उठाया तो अचानक उसके सामने एक देवी प्रकट हुई और उसने कहा, चंदू, ये एक जादुई बक्सा है। इसमें तुम्हें एक सोने का सिक्का मिलेगा और जब जब तुम उस सिक्के को बाहर निकालोगे तो तुम्हें उस जगह पर दूसरा सिक्का मिलेगा। जितने सिक्के की जरूरत तुम्हें है उतने ले लो और फिर इस बक्से को तालाब में फेंक देना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने बक्सा फेंकने से पहले सिक्के खर्च किए तो वो बक्सा और सारे सिक्के गायब हो जाएंगे। इतना कहकर वो देवी वहाँ से गायब हो गई। वो बक्सा लेकर घर वापस चला गया। बहुत जल्द ये बात फैल गई और कनकैया को इस बक्से के बारे में मालूम हो गया। कनकैया अब उस बक्से को हासिल करना चाहता था। वह चंदू के पास आया और कहने लगा, चंदू, ये बक्सा मुझे दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के दूंगा। साहब, मुझे ज्यादा पैसों की लालच नहीं है। आप मेरा पुराना कर्जा माफ कर दो और 500 सिक्के मुझे दे दो और इस बक्से को ले जाओ। मैं उन पैसों से खेती करके पैसे कमा लूंगा। तब कनकैया सोचने लगा कि 50,000 के बदले ये सिर्फ 500 सिक्के मांग रहा है। कितना बेवकूफ आदमी था वो। 500 सिक्के उसे देकर कनकैया वो बक्सा ले जाना चाहता था। जैसे ही बक्सा कनकैया को दे दिया, चंदू ने देवी की सारी बातें उसे सुना दी। कनकैया खुशी खुशी बक्से को लेकर घर वापस आया और सारी रात बिना कुछ खाए पिए, बिना वक्त गवाए एक एक करके सोने के सिक्के निकालता गया और 10 बोरियां भरने के बाद भी उसका लालच नहीं गया। वो अपने घर भर के सिक्कों की बोरियां चाहता था। कुछ दिन हो गए और बिना आराम किए, खाना खाए वो सोने के सिक्के जमा कर रहा था और बीमार हो गया। बीमारी के चक्कर में वो चंदू की बातें भूल गया और कुछ सिक्के अपने इलाज के लिए खर्च करने लगा। कुछ देर बाद जैसा देवी ने कहा, वो बक्सा और सारे सोने के सिक्के गायब हो गए। इस चिंता में वो और बीमार हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच
बुरी बला है।